हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। ये लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और आज से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं तो हमें डिजिटल सिग्नल्स को स्टोर करना पड़ता है। डिजिटल सिग्नल को हमको प्रोसेस भी करना पड़ता है, उसको मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो वेरियस ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के, उसको हमको करने के लिए सर्किट्स रिक्वायर्ड होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सर्किट होती है, इसलिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं। तो अभी हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले देखते तो डिजिटल सिग्नल्स में पहले सिग्नल्स क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सिग्नल्स बेसिकली कोई भी, जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी का भी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी फंक्शन का कर देते हो तो वो एक तरीके से उसको सिग्नल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड वेरिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप अगर सिग्नल को ड्रॉ करोगे तो ये आप बनोगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपका टाइम होगा, ये आपका सेकेंड या मिली सेकेंड कुछ भी हो सकता है, और इस एक्सिस पे कोई भी ये जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है यहाँ पे आपका, तो ये वेरिएशन को आप ये बोलोगे क्या है कि हमको एक सिग्नल ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नल है। ठीक है, इसकी ये, और इसको इन जनरल ये भी बोल सकते हैं जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक करंट दैट कैरीज द डेटा फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ अ नेटवर्क टू अनदर। कोई भी जैसे डेटा है आपका, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए करंट के ही फॉर्म में हो या फिर वो किसी और फॉर्म में हो, या प्रेशर हो, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो भी एक तरीके का आपका सिग्नल हो सकता है। ठीक है, सिग्नल क्या होता है, ये टाइम वेरिंग वोल्टेज होता है, ये आपका टाइम के साथ वेरी होता है। ठीक है, सपोज़ आपको कोई सिग्नल ऐसे भेजा गया, ये टेम्परेचर आपका इस एक्सिस पे है और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम के साथ ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपका सिग्नल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको ये कन्वे कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे आपको इन्फॉर्मेशन आपको जो दे रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चेंज हो रहा है, जो करंट ये चेंज हो रहा है, या कोई डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, या एम्पलीट्यूड वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सब चीज़ आप ब्रॉडली बोल सकते हो कि सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, सिग्नल्स आपके जनरली दो तरीके के इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका ये एनालॉग सिग्नल हो गया और दूसरा डिजिटल सिग्नल हो गया। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। देखिए, एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि ये भी टाइम वेरिंग, और ये जो कॉन्टीन्यूअस रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि टाइम ये वेरी कर रहा है, ये एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इस सिग्नल को देख रहे हो कि कॉन्टीन्यूअस ये वेरी करता जा रहा है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन यहाँ पे आपको मिलेगा, कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। एक तो कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन मिल रहा है, और दूसरा क्या है कि वो जो वैल्यूज़ ले रहा है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद इन सम रेंज। यहाँ पे देखिए एक सिग्नल की ये एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई और यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू हो गई। मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड आपका लेट से 0 वोल्ट है और ये आपका 15 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 0 और 15 वोल्ट के बीच क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहा है, ये वाली भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। ठीक है, ये जो हर एक वैल्यूज़ ले रहा है, आप इसको जितना छोटे में आप इसको रिप्रेजेंट वो मार्क कर सको, ये सारी एक कॉन्टीन्यूअस वैल्यू है। ठीक है, ये 0 वोल्ट भी ले सकता है, 0.001 ले सकता है, 1 वोल्ट भी ले लेगा, 1.0001 वोल्ट भी ले लेगा, 1.002 वोल्ट ले लेगा, और भी छोटा जितना भी आप छोटा आप कर सकते हो उतना हर एक वैल्यू ये ले रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूअस है, ये जो एम्पलीट्यूड उसका वेरी कर रहा है यहाँ पे, ये कॉन्टीन्यूअसली ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, तो जितने भी नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल क्या है, रिप्रेजेंट द डेटा एट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू, यहाँ पे आप जब भी आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये है आप, बट इसका जो एम्पलीट्यूड देख रहे हो ये वोल्टेज है, और ये इसका जो
एम्पलीट्यूड है वो फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू क्या है, या तो 0 वोल्ट उसकी फिक्स्ड है या तो ये 5 वोल्ट उसकी फिक्स्ड है, ठीक है। सिग्नल दैट रिप्रेजेंट डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 0 वोल्ट है तो वो जैसे बिट आपकी 0 बिट है, या 1 0 1 0 0 जो बाइनरी नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल सिग्नल। 0 में 0 वोल्ट है, ये 1 के लिए ये नियर अबाउट ये 5 वोल्ट है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू नहीं रहेगी, या तो वो 0 वोल्ट देगा या तो वो 5 वोल्ट देगा, ठीक है। बीच में ये 3 वोल्ट या 3.5 इस तरह का नहीं देगा, इस तरह की वैल्यू डिजिटल में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्या एडवांटेज है डिजिटल सिग्नल का, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इसका एडवांटेज जानना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे मेजर एडवांटेज होता है कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि लेस प्रोन टू नॉइज़ होता है, डिस्टॉर्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। आप यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए अगर नॉइज़ आएगी आपकी सिग्नल में तो इस तरीके से समथिंग यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपके होंगे, ठीक है, फ्लक्चुएशंस होंगे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आपको रिसीवर पे आप इसको देखोगे तो ये फ्लक्चुएशंस को आप ये समझ जाओगे, फिर भी आप ये देख के समझ जाओगे कि ये हाई वैल्यू ही है, ये 5 वोल्ट होगा और इसमें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन आ रही है। और यहाँ पे ये आपका 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी आप देख के समझ जाओगे कि ये 0 वोल्ट ही है और ऊपर नीचे थोड़ी फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। अगर इस तरह का आपको सिग्नल आपको मिले, ये आ रहा है सिग्नल, फिर ये ऐसे सिग्नल आ रहा है, ये नॉइज़ की वजह से ऐसे आ रहा है, तो आप इसको देख के तुरंत समझ जाओगे कि ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट वाला है, ये भी 5 वोल्ट है, ठीक है। 5 वोल्ट का मतलब यहाँ पे 1 है, ये 0 है, 101, ये 101 जो आपका डेटा है ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो रिसीवर को पे जो आप जो नॉइज़ जो रिमूव कर रहे हो ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से डिस्टॉर्शन और इंटरफेरेंस में उसको लेस प्रोन होता है, ठीक है। फिर देखते हैं डिजिटल सर्किट आर मोर रिलायबल एंड ईजी टू डिज़ाइन, ठीक है। जो डिजिटल सर्किट हमको डिज़ाइन करना पड़ता है वो ईज़िली हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और थोड़ा चीपर भी हो जाती है। एनालॉग सर्किट भी होता है, थोड़ा डिज़ाइन करना उसमें मुश्किल होती है, वो काफ़ी बड़ी सर्किट बन जाती है और इसमें नहीं। और नॉर्मली जैसे आपको डिजिटल सर्किट कुछ भी बनानी हो तो आप डिजिटल डेटा 1010 में आपके पास कोई सिग्नल है, आपके उस सिग्नल को फिर आप कन्वर्ट कर लोगे बाइनरी में 1011 इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। फिर आपको इसकी जो भी प्रोसेसिंग करना है आप इसको कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेसिंग कर सकते हो। कंप्यूटर के थ्रू आप इसको जब प्रोसेस कर दोगे और फिर आप इस डेटा को फिर से जब एनालॉग में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका चेंज रहेगा, ठीक। तो एनालॉग में तो आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन इसको आप कंप्यूटर के थ्रू आप डेटा को ईजिली मैनिपुलेट करके आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं कि स्टोरेज, जो डिजिटल डेटा का जो स्टोरेज होता है वो काफ़ी इजी रहता है। एनालॉग डेटा में क्या आता है कि आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। ये एनालॉग सिग्नल है आपका, तो यहाँ पे अगर एनालॉग सिग्नल को आपको मेमोरी में सेव करना होगा तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। इन सारे वैल्यूज़ को, सारे वोल्टेजेस को आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा हर इंस्टेंट पे। मगर अगर डिजिटल सिग्नल है आपका तो डिजिटल सिग्नल में आपको सिर्फ ये 1 और 0 यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 वोल्ट को 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट हो जाएगा, 0 को 0। तो यहाँ पे स्टोरेज जो होता है वो डिजिटल डेटा का ईजी होता है और इफ़िशियंट होता है। यहाँ पे एक सर्किट देख लेते हैं कि कैसे एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका एनालॉग सिग्नल है, ये आप देख रहे होगे कि जो वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड एक्सिस जो है वो कॉन्टीन्यूस यहाँ पे सिग्नल है, ठीक। तो यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगा के यहाँ पे इसका एक सैम्पलिंग कर दी जाती है, ठीक है। इस सिग्नल को अलग अलग सैंपल अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे कर लिया और इसके बाद यहाँ पे क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग सर्किट होती है, जिससे यहाँ पे हर एक जो क्वांटाइज एम्पलीट्यूड है उसको 1010 वो जिस तरीके से भी वो कोडिंग करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सर्किट है एनालॉग टू डिजिटल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और फिर इसके बाद हमारा डिजिटल सिग्नल्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे नंबर सिस्टम और पोर्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।